Our today's topic is integers. First of all, we'll have to know what is meant by integers. Before initiating about integers, we will recall some basic ideas जो कि हम लोगों ने पहले पढ़े थे। सबसे पहले देखते हैं कि काउंटिंग नंबर्स क्या थे। Natural number, that those are shown by capital N. Natural numbers are those numbers which are used for counting purposes. Okay? जैसे अगर हमने यहाँ पर कुछ आर्टिकल्स बनाए हैं, मान लेते हैं ये कुछ कंचे हैं, गोलियां हैं या कोई भी आर्टिकल है, अगर हम इनकी गिनती शुरुआत करेंगे तो कैसे गिनेंगे? We will start from 1 2 3 4 5 6 from 1 2 3 4 5 and 6. हमने शुरुआत कहां से करी गिनने की? We started with 1. इसका मतलब क्या हुआ कि नेचुरल नंबर के ग्रुप में वो नंबर्स आएंगे जो स्टार्ट कहां से करते हैं? 1 से शुरू करते हैं, ठीक है, और ये कहां तक जाता है? इनफाइनाइट तक जाता है। मतलब इसकी कोई लास्ट सीमा नहीं है, कोई लास्ट सीमा नहीं। तो नेचुरल नंबर आर दोज नंबर्स व्हिच आर बीइंग यूज्ड फॉर counting purposes. Those starts from 1 and goes up to infinite in positive direction, +1 +2 +3 and so on. Okay? अगर इन नेचुरल नंबर के ग्रुप में हम जीरो को भी सम्मिलित कर दें, होल नंबर W, that is होल नंबर के ग्रुप में नेचुरल नंबर के साथ साथ जीरो भी जुड़ जाता है, ठीक है, ये नेचुरल नंबर है। लेकिन अभी तक जो नंबर्स आपने देखे, वो चाहे नेचुरल नंबर हो चाहे वो होल नंबर हो, इनमें अभी तक कोई ऐसा नंबर नहीं आया जिससे आपकी पहचान पुरानी ना हो, यू नो, है ना। लेकिन जब हम एक नया आइडिया लेकर चलते हैं, सेंस ऑफ निगेटिव नंबर, ये क्या होता है? आप आसानी से कर पाते हैं कुछ ऑपरेशंस को। जैसे अगर हम कहते हैं 40 में से 50 घटाइए, तो ये आपके लिए क्वेश्चन मार्क हो जाता है। लेकिन जब हम कहते हैं 50 में से 40 घटाइए, तब आप खुश हो जाते हैं, एंड दैट इज 10। आसानी से रिजल्ट आ जाता है। लेकिन व्हाट विल हैपन अगर हम एक छोटे नंबर से एक बड़े नंबर को सब्सट्रैक्ट करें? व्हाट विल हैपन? यहां से जो प्रश्न आ रहा है आपके सामने, वो निगेटिव नंबर के सेंस का है। आइए पहले देखते हैं कि निगेटिव नंबर क्या है, क्या हुआ। ओके, आइए देखेंगे। चलिए देखना जरूरी है कि निगेटिव नंबर्स हैं क्या। कंसीडर करते हैं कि हमने ये एक घर बनाया है जो जमीन पर खड़ा हुआ है, ठीक। इस घर की ऊंचाई को अगर हम मान लेते हैं कि ये 3 मीटर ऊंचा है या 4 मीटर ऊंचा है। कितना ऊंचा है? 4 मीटर ऊंचा, ठीक। और इस घर के सामने हमने एक पॉन्ड बनवा दिया, इसमें पानी भरवा दिया, ठीक। अब क्या इसकी गहराई को, ये जो गहराई है इसकी, ये क्या इसको हम, यदि ये मान लेते हैं 2 मीटर हो, तो क्या इन दोनों चीजों को हम सेम बता सकते हैं? ये 4 मीटर और ये 2 मीटर कह सकते हैं? नहीं। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि ये जो लाइन है, बेस लाइन जो जमीन पर है, अगर हम इसके करस्पॉन्डिंग देखें, इसके रिस्पेक्टिव देखें, इसके रिलेशन में देखें, तो ये जो ऊपर की दिशा में जा रहा है, अगर हम इसको कहें ऊंचाई और इसको हम +4 लें, क्योंकि जमीन के लेवल से ये ऊपर की तरफ जा रहा है, इसको अगर हमने +4 मीटर लिया है, तो वहीं इस गहराई को हम +2 मीटर नहीं ले सकते, क्योंकि ये एक सेंस है, अपोजिट का सेंस। एक चीज ऊपर की तरफ जा रही है, दूसरी चीज नीचे की तरफ जा रही है। इसलिए अगर हम यहां पर इसकी गहराई को बताना चाहें, तो हम बताएंगे कि इस जमीन लेवल से इसकी गहराई कितनी है? -2 मीटर। हाउ मच? दैट इज -2 मीटर। इसका मतलब क्या हुआ कि निगेटिव नंबर एक सेंस होता है, अपोजिट सेंस। फिर से देखें, ये बात समझिए आप। पॉजिटिव सेंस
अगर हम ऊंचाई को पॉजिटिव लेकर चलते हैं तो गहराई को हमें निगेटिव लेना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में है। ठीक है, आइए दूसरी चीज देखते हैं। मान लेते हैं कि ये आपका शहर है, लेट हमारे शहर का नाम क्या है, एफ। ठीक है, इससे इस दिशा में 80 किलोमीटर की डिस्टेंस पर एट 80 किलोमीटर यहां पर एक दूसरा शहर है जिसका नाम हम लेते हैं के फॉर, जाने दीजिए के नहीं, ए ले लेते हैं, इलाहाबाद। ठीक है, इलाहाबाद या प्रयागराज। और इससे 80 किलोमीटर की दूरी पर इस तरफ एक दूसरा शहर है जिसका नाम है के फॉर कानपुर। ठीक है, ये दोनों शहर 80-80 किलोमीटर की दूरी पर हैं। किससे? इस एफ शहर से। ठीक है, अब जरा देखें, एक व्यक्ति जो यहां से चलना शुरू करता है किस दिशा में, इस दिशा में, और एक व्यक्ति जो यहीं से चलना शुरू करता है लेकिन इस दिशा में। ठीक, ये इस दिशा में चल रहा है। ओके, ये दो व्यक्ति हैं जो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। फतेहपुर से ये दूरी भी 80 है और ये दूरी भी 80 है, लेकिन अगर हम इस व्यक्ति के रिस्पेक्टिव देखें और इस व्यक्ति के रिस्पेक्टिव देखें, ये रुका हुआ है इसी लोकेशन पर, यहां पर फिक्स है, कंसीडर कर लेते हैं, इसका नाम हम बी दे देते हैं, इसका नाम हम ए दे देते हैं। ठीक है, जो बी है वो एफ पर फतेहपुर में रुका हुआ है, और जब ये चलना शुरू करता है, और यहां पहुंच जाता है, उस समय ये चूंकि इस दिशा में चलने वाला है, बी इस दिशा में चलने वाला है, तो यहां से इसकी दूरी कितनी हो गई, -80 किलोमीटर। क्यों? क्योंकि यह व्यक्ति ए अब व्यक्ति बी से कितना दूरी पर है, 80 किलोमीटर दूर है। 80 किलोमीटर दूर है, किसके रिस्पेक्टिव, व्यक्ति बी के रिस्पेक्टिव। अब बी अगर यहां पर चलता है और यहां पहुंचता है, तो दो चीजें हम देखते हैं कि जब ये यहां पर पहुंचता है तो ये क्या देखता है कि हम 80 किलोमीटर चलकर आ गए हैं। What I have gained, that is 80 kilometer, that is plus. लेकिन अब देखें कि अगर इस व्यक्ति को यहां तक चलना है, वापस आना है, ए के पास पहुंचना है, तो पहले तो इसको अपने आप को जीरो करना पड़ेगा, यहां से पहले यहां तक पहुंचना पड़ेगा, और इसके बाद यहां से फिर यहां तक जाना पड़ेगा, है ना। कुल मिलाकर इस स्थान के रेस्पेक्टिव अगर हम इसको +80 की कंडीशन माने, ये +80 की कंडीशन माने, तो इस स्थान के रेस्पेक्टिव ये कंडीशन जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में है, ये -80 की कंडीशन है। क्या 80 किलोमीटर कह देना दोनों ही मामले में सही है? अगर हम कानपुर की दूरी को +80 लेकर चल रहे हैं, तो क्या हम इलाहाबाद की दूरी विद रिस्पेक्ट टू फतेहपुर भी +80 लेकर चलेंगे? नहीं, दोनों अलग अलग डायरेक्शंस में है, ये सेंस अलग है, एक पॉजिटिव डायरेक्शन है, एक नेगेटिव डायरेक्शन है, कुल मिलाकर सेंस अलग है डिस्टेंस उतना ही। ठीक, आइए देखते हैं। तो पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर, इनका सेंस हम समझ चुके हैं कि एक दूसरे से जस्ट अपोजिट बात कर रहे होते हैं, लेकिन इन दोनों के बीच में जब हम आप लोगों ने नेचुरल नंबर देखा, होल नंबर देखा, अब जब नेचुरल नंबर और होल नंबर के साथ में हम नेगेटिव नंबर भी ले लेते हैं, तो ये पूरा का पूरा सेक्शन मिलकर क्या बन जाता है, इंटीजर्स। यहां पर कुछ चीजें जानने वाली हैं कि द सेट ऑफ numbers those are having positive numbers 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0 and negative numbers, इनका जो टोटल सेट होता है ये क्या कहलाता है, इंटीजर्स होता है। लेकिन इंटीजर्स को हिंदी में क्या कहा जाता है, पूर्णांक। क्या कहा जाता है, पूर्णांक कहा जाता है।
पूर्णांक का मतलब क्या हुआ कि अंक पूरा का पूरा होगा, ये अंक का कोई भाग नहीं होगा, फ्रैक्शनल भाग, भिन्नात्मक भाग या दशमलव अंश, ऐसा कुछ नहीं होगा। मतलब अगर आप कहें क्या -2 एक इंटीजर है, यस बिल्कुल है, लेकिन क्या -2.5 एक इंटीजर है, जी नहीं, ये नहीं है। क्योंकि जैसा अभी अभी आपने देखा कि निगेटिव नंबर जो पूर्णांक है उसी को इंटीजर में रखा जा रहा है, किसके किसके साथ, जीरो भी शामिल है और पॉजिटिव नंबर भी शामिल है। अगर हम इंटीजर्स को फुली समझें तो इंटीजर्स में क्या क्या शामिल होगा जरा देखें। जीरो शामिल होगा, 1 2 3 डॉट 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 इनफाइनाइट तक सब कुछ शामिल है। और अगर अब हम इस सेंस के रिस्पेक्टिव निगेटिव डायरेक्शन में चलें तो -1 भी शामिल होगा, -2 भी शामिल होगा, -3 भी शामिल होगा, -4 भी शामिल होगा एंड अप टू इन्फिनिटी। ठीक, बात समझ में आ गई कि इसमें कोई भी भिन्नात्मक भाग, फ्रैक्शनल पार्ट शामिल नहीं है, दशमलव अंश शामिल नहीं है, जो भी शामिल है वो पूर्णांक शामिल है। ठीक है, अब इसी बात को हम देखते हैं, जैसे 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 कोई व्यक्ति फतेहपुर से कानपुर की तरफ बढ़ा और इलाहाबाद की तरफ बढ़ा तो समय के साथ साथ इनकी दूरी क्या होती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी, है ना, दूरी बढ़ती चली जाएगी। और अगर हम माने दोनों बराबर स्पीड से चल रहे हैं तो एक ही समय में इनके बीच की दूरी दुगनी होती चली जाएगी। ठीक, आप देखें हम इसको नंबर लाइन में शो कर रहे हैं, ये जो यहां पर शो करी हुई है दिस इज नंबर लाइन। कोई बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है नंबर लाइन का, इसे डरने की भी जरूरत नहीं है। क्या है नंबर लाइन? एक सीधी सीधी लाइन है। नंबर लाइन व्हाट इज दैट? एक सीधी सीधी लाइन है जिसमें डिफरेंट लोकेशंस पर हम डिफरेंट नंबर्स को दिखाते हैं जिनके सेंटर पे कौन सा होता है, जीरो होता है। 1 2 3 एंड डॉट 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 अप टू इंफिनिटी। इसी तरह से -1 -2 -3 -4 एंड डॉट 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 अप टू इंफिनिटी। ये नंबर लाइन है, लेकिन इस इंटीजर नंबर लाइन पर कहीं पर भी दशमलव अंश या फ्रैक्शनल पार्ट शो नहीं होगा। एक बात कंफर्म हो गई। ठीक, तो इंटीजर्स में क्या क्या आया, अब हम देखें ग्रुप ऑफ जो इंटीजर का सेट है उस सेट में क्या क्या आएगा, 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, डॉट 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 अप टू इंफिनिटी आएगा। एक चीज तो ये आ गई क्योंकि ये इतने ने मिलाकर 0 के साथ मिलाकर ये होल नंबर बना, यहां से लेकर ये टोटल नेचुरल नंबर्स है और साथ में 1 के करस्पॉन्डिंग -1, 2 के करस्पॉन्डिंग -2, 3 के करस्पॉन्डिंग -3 डॉट 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 अप टू इंफिनिटी नेगेटिव डायरेक्शन। ये भी बात समझ में आ गई आपको? ठीक, अब एक चीज देखेंगे कि इनके बीच की दूरी जितनी ज्यादा बढ़ती जाएगी, जैसे हम यहां पर खड़े हैं 4 पर और यहां पर खड़े हैं -5 पर, 0 से जितना हम इस दिशा में जाएंगे और 0 से जितना हम इस दिशा में जाएंगे, आप देखें बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शंस है, अपोजिट डायरेक्शंस हैं, ये 0 है। ठीक है, इस 0 से हम जितना इस तरफ जाएंगे वो नंबर 0 से उतना छोटा होता चला जाएगा। जैसे अगर यहां पर देखना चाहें कि -7 और ज्यादा लेफ्ट में रखा हुआ है 0 के और -5, अगर इन दोनों के बीच में तुलना करें तो -7 इज लेस देन -5। इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि अगर हमने गड्ढा खोदा, ये एक 5 मीटर लेंथ का गड्ढा है और दूसरा गड्ढा ये 7 मीटर लेंथ का है, तो किस गहराई से बाहर आने में आपको ज्यादा समय लगने वाला है? इस वाले से। आप देख रहे हैं कि 5 के रिस्पेक्टिव जो 7 है -7 दैट इज डीपर, और ज्यादा गहरा है ना, मतलब और ज्यादा छोटा है। 0 से जितना हम लेफ्ट जाएंगे वही नंबर होंगे। जैसे इसी वाले क्वेश्चन में आते हैं कि विच वन इज डीपर, दैट इज 7 इज डीपर विद रिस्पेक्ट टू 5। कुल मिलाकर अगर सतह पर जाना है, जमीन लेवल पर जाना है तो कहां पर पहुंचना आसान है, जमीन के नजदीक कौन है, ये 5 वाला विद रिस्पेक्ट टू 7 वाले के।
तो बड़ा कौन हुआ? -5, क्योंकि ये जमीन के नजदीक है, ये जमीन से और गहराई पर है, ठीक है ना। अभी नंबर लाइन में देखें कि जितना हम निगेटिव नंबर की तरफ चलेंगे, जैसे -9 और -1 का अगर हम कंपैरिजन करें तो -9 छोटा होगा -1 से, मतलब ग्रेटर इज द नेगेटिव नंबर, स्मॉलर विल बी इट्स वैल्यू, ग्रेटर इज द नेगेटिव वैल्यू, ठीक है। जिससे -9 ग्रेटर वैल्यू है, 9 इज ग्रेटर विद रिस्पेक्ट टू 1, बट दैट इज हैविंग नेगेटिव साइन अलोंग विद इट, है ना। तो -9 इज स्मॉलर देन -1। आइए और चीजों को देखते हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन देखते हैं कि अगर एक कंपैरिजन करना हो, विच वन इज ग्रेटर, 0 और -5, आपको इन दोनों के बीच में एक साइन लगाना है कि विच वन इज ग्रेटर। आप 5 को ना देखें, you have not to see the 5 alone, you have to see it completely। एक बॉक्स के रूप में आपको देखना है कि that is not 5, it is minus of 5, minus of 5, that is left, that is situated left to the 0 in number line, that's why कि 0 is greater here with respect to 5। 0 का मतलब क्या हुआ? हम जमीन के लेवल पर हैं, जबकि -5 का मतलब क्या हुआ? हम जमीन से गहराई पर हैं। समझ में आई बात? ठीक है। तो हम लोगों ने देखा कि इंटीजर्स क्या होते हैं। अब इंटीजर्स को और बेहतर आप समझ पा रहे हैं कि इंटीजर्स है क्या, ठीक है। तो कुल मिलाकर इंटीजर्स के जो सेगमेंट में हम लोग देखेंगे, ऑल पॉजिटिव नंबर्स, ठीक, ऑल नेगेटिव नंबर्स, 0, ये चीजें आई में शामिल है। लेकिन क्या शामिल नहीं है? क्या शामिल नहीं है? व्हाट डजंट बिलोंग टू सेट ऑफ आई? फ्रैक्शनल नंबर, फ्रैक्शनल नंबर शामिल नहीं है। नंबर अलोंग विद डेसिमल, ये शामिल नहीं है। जितनी चीजें शामिल हैं, ऑल पॉजिटिव नंबर्स, सारे के सारे पूर्णांक होंगे, अंक का कोई भाग नहीं होगा। ऑल नेगेटिव नंबर, सारे पूर्णांक होंगे, उन पूर्णांकों का कोई छोटा भाग नहीं उसमें शामिल होगा। 0, ये 3 चीजें मिलाकर आई बनाएंगी, इंटीजर्स बनाएंगी। अब इंटीजर्स में भी हम आई पॉजिटिव, आई नेगेटिव। आई पॉजिटिव का मतलब सारे पॉजिटिव इंटीजर्स, सारे पॉजिटिव इंटीजर्स, और आई नेगेटिव में सारे नेगेटिव इंटीजर्स। जबकि आई में सब शामिल है, आई में सब शामिल है। एक क्वेश्चन आता है कि हम 0 को किस में जगह दें, आई पॉजिटिव में जगह दें या आई नेगेटिव में जगह दें। याद रखिएगा कि 0 की जगह आई पॉजिटिव के साथ सुरक्षित है, आई नेगेटिव में वो नहीं है। खैर, ये आगे की बात है, आपने जितना जाना है उतना जानिए, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे ऑपरेशंस ऑन इंटीजर्स। ऑपरेशंस ऑन इंटीजर्स बहुत आसान सा है मामला। मैथमेटिक्स के बारे में जानिए कि दैट इज अ लॉजिक। अगर आप मैथ को जानना चाहते हैं तो you should have logics in your mind. Each and every time when you are solving a question on any topic, then you must have some logic. If you are not having that logic, then you will have to develop that. First of all, you will have to develop that. तो develop करने के लिए क्या करना होगा? याद रखिए, आप मेरे इसी चैनल में जाएंगे तो एक वीडियो का सेक्शन प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, बेसिक मैथमेटिक्स फॉर ऑल। आप उसको देखेंगे, बिल्कुल मैथ शुरू कहाँ से होती है उसकी जानकारी आपको मिलेगी। मैथ को प्रॉपरली पढ़ने के लिए आपको हर एक सेक्शन प्रॉपरली समझ में आना चाहिए। खैर, हम लोग ऑपरेशंस ऑन इंटीजर्स चलेंगे। कितने तरह के ऑपरेशंस बेसिक हैं? एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ये बेसिक ऑपरेशंस ऑन नंबर्स हैं। कौन कौन से? जोड़ना, अंतर करना या घटाना, गुणा करना और भाग करना। These 4 types of basic operations we will learn in this section. Okay, for that
हमने यहाँ पर कुछ पेयर्स लिख रखे हैं नंबर्स के। इसमें जो भी पॉसिबल पेयर्स हो सकते हैं वो हमने लिख रखे हैं, जैसे पॉजिटिव निगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव और पॉजिटिव पॉजिटिव। 4 पेयर्स में ही हम ये चारों ऑपरेशन सीख लेंगे हर नंबर के लिए। तो सबसे पहले हम योग सीखते हैं, योग या एडिशन, एडिशन और योग, जोड़ना। ये हमने यहां पर किया। यहां पर हम करेंगे सब्सट्रैक्शन या अंतर या घटाना, इसी को घटाना भी कहते हैं। ठीक है, हम हर अपने जितने भी ऑपरेशन सीखेंगे उन सारे ऑपरेशंस में पहले वाले नंबर से दूसरे वाले नंबर को ये हम करेंगे, चाहे जोड़ना हो, चाहे घटाना हो, चाहे गुणा करना हो, चाहे भाग करना हो। हम इसी क्रम करेंगे कि जो पहले आ रहा है उसमें से आपको क्या करना है, जोड़ना है दूसरे वाले को, या घटाना है दूसरे वाले को, गुणा करना है या भाग करना है। ठीक है, हम लोग सीख लेंगे सारी चीजें। सबसे पहले हम एडिशन में आते हैं। नंबर्स क्या क्या है, 4 है और -6 है। और हमको बहुत बेसिक समझिएगा इस बात को। ठीक है, एडिशन में 4 है और -6 है, ये 2 इंटीजर्स आपके सामने लिखे हैं और इनको करना क्या है, इनके बीच में एडिशन करना है। यहां पर एक सहूलियत देखिएगा कि जब हम माइनस नंबर को रखते हैं तो हमने इसको इन ब्रैकेट रखा है ताकि आप ऑपरेशन कौन सा है, प्लस, एडिशन है, किस पर किया जा रहा है, -6 पर किया जा रहा है। आप अंतर रख पाए कि आप ऑपरेशन किसका, क्या कौन सा ऑपरेशन कर रहे हैं और किस पर कर रहे हैं, इसको फाइनलाइज करने के लिए या वेरीफाई करने के लिए हमने इसको इन ब्रैकेट डाला है। गॉट इट? तो व्हाट ऑपरेशन इज बीइंग डन, दैट इज एडिशन। ठीक है, अब जब देखें अगर हमको इस एडिशन को आगे बढ़ाना है, व्हाट ऑपरेशन इज बीइंग डन, दैट इज द एडिशन। याद रखिएगा, जब ये प्लस और ये ब्रैकेट खुलेगा तो ये प्लस इस माइनस के साथ में मल्टीप्लाई होगा। क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। यहां एक चीज देखें, मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन में देखें जब एक जैसे साइन का मल्टीप्लिकेशन होगा, माइनस इंटू माइनस, आंसर आएगा इसका प्लस में, प्लस इंटू प्लस, आंसर आएगा प्लस में, माइनस इंटू प्लस, आंसर आएगा माइनस में, प्लस इंटू माइनस, आंसर आएगा माइनस में। आप देखें कि जब दोनों साइन एक जैसे होते हैं, चाहे वो माइनस माइनस हो चाहे वो प्लस प्लस हो, तो इनका मल्टीप्लिकेशन क्या आता है, प्लस आता है। लेकिन जब साइन अपोजिट होते हैं, माइनस और प्लस या प्लस और माइनस, तो उनका मल्टीप्लिकेशन क्या आता है, निगेटिव आता है, माइनस आता है। ठीक है, अब यहाँ पर प्लस और माइनस का मल्टीप्लिकेशन हुआ, क्या आया, प्लस एंड माइनस, माइनस आया। कितना आया, 4 - 6। ऐसा करते समय आप पहले भी करके आए हो 6 - 4, उसका आंसर आप 2 निकालते थे। लेकिन यहां का जो मामला है वो दूसरा हो गया है। 6 में से -4 आपको हटाना है। इसको ऐसे देखते हैं कि अगर हम नंबर लाइन पर चले, ये रखा हुआ है प्लस का 4 और इसके करस्पॉन्डिंग हमने ये रखा माइनस का 6। ठीक है, माइनस का 6। आपको क्या करना है कि इस -6 को अगर आप ऐसे करके उलट देंगे, ऐसे करके उलट देंगे, तो ये -6 कहां तक आएगा, यहां तक, यहां तक आएगा, ये यहां तक आएगा। तो -4 और +4 तो खत्म हो जाएंगे, -4 और +4 तो खत्म हो जाएंगे, 0 हो जाएगा। बचेगा कितना, ये सेक्शन बचेगा -2 के बराबर, बचेगा ना -2 के बराबर, क्योंकि -4 ने +4 को 0 कर दिया। ठीक, लेकिन रिमेनिंग जो इसका -2 वाला पोर्शन इतना बड़ा था वो यहां पर अभी भी पड़ा हुआ है। तो जब भी हम इनका अंतर कर रहे होंगे या जब भी अपोजिट साइन यहां पर दिखाई पड़ेंगे, तो इन दोनों में से जो बड़ा नंबर है उस बड़े नंबर से छोटे नंबर को सब्सट्रैक्ट कर देना है। जैसे 6 में से हमने 4 को सब्सट्रैक्ट किया, कितना आया, 2 आया। लेकिन इस 2 में साइन कौन सा लगेगा, जो साइन बड़ा है। जैसे यहां पर 4 के साथ में कौन सा साइन है, प्लस है, जो दिखाई नहीं पड़ता, लिखा भी नहीं जाता है, लेकिन इसके साथ में साइन है कौन सा, प्लस है। इसके साथ में कौन सा है, माइनस है। जो साइन बड़ा होगा वो लगा दिया जाएगा। क्या किया हमने, पहला काम किया
कि ऑपरेशन कौन सा कर रहे हैं, ये देखा ऑपरेशन पॉजिटिव, फिर इस ब्रैकेट को खोला तो ये मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, इस मल्टीप्लिकेशन को किया माइनस आया, अब हमारे पास आया क्या है 4 एंड -6, तो हमको इन दोनों का डिफरेंस करना है, अगर अपोजिट साइन है तो डिफरेंस किया तो 6 में से 4 गया, कितना बचा 2 बचा, ठीक है। अब 2 बचा, साइन कौन सा लगेगा, प्लस या माइनस, जो भी साइन बड़ा होगा वो लग जाएगा, ठीक है। अब बिल्कुल इसी क्वेश्चन को हम सब्सट्रैक्शन में लेकर जाते हैं। अब देखिए नंबर हमारे पास फिर कौन से हैं, 4 है और -6, लेकिन हमको ऑपरेशन कौन सा करना है, 4 से घटाना है -6 को, हमने यहां पे ऑपरेशन कौन सा किया 4 -6, दैट इज ओके, इज दैट ओके, ओके। नाउ द सेकंड थिंग, आपको इस ब्रैकेट को खोलना है, माइनस इंटू माइनस कितना आया प्लस, ये हुआ 4 + 6 = 10। अब आप देखें कोई दिक्कत हुई, अगर आप जान रहे हैं कि व्हाट बेसिक ऑपरेशन इज बीइंग डन ऑन व्हाट नंबर्स, देन दैट विल बी वेरी इजी, दिस ऑपरेशन इज बीइंग डन ऑन दिस नंबर, ओके। तो मल्टीप्लिकेशन, फर्स्ट मल्टीप्लिकेशन दैट इज +4 + 6 दैट इज इक्वल 10। तो यहां देखिए इन दो नंबर का एडिशन कितना आया था -2, जबकि सब्सट्रैक्शन कितना आया 10। आप आश्चर्यचकित होते हैं कि योग में तो एडिशन में तो हमेशा नंबर बड़ा आ जाता है, यहाँ पर तो डिफरेंस में नंबर छोटा आ गया, क्यों, क्योंकि ये बेसिक ऑपरेशन इंटीजर्स पे हो रहा है, जहां नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों नंबर बिलोंग जहां पर लाई करते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत। आइए अब रिमेनिंग ऑपरेशंस को आप बहुत आसानी से कर सकते हैं, लोगों ने पहला करके देख लिया, आपने देखा डिफरेंस आया। अब दूसरा देखें, -102 में क्या करना है, -104 का क्या करना है, एडिशन करना है, ओके, इज दैट इजी नाउ। हाँ, फर्स्ट ऑफ ऑल we'll have to see कि what operation is being done, that is very easy now, -102 and this is -104। जब एक जैसे साइन दिखाई पड़े आपस में जुड़े हुए, तो उनको एक साथ क्या कर देना है, जोड़ देना है। 102 में 104 जोड़ा गया, कितना हुआ 206, और जोड़ने के बाद जो साइन लगा हुआ है दोनों में वही आप लगा दीजिए, -206। इसका सीधा सा मतलब हुआ, अगर नंबर लाइन में हम जाएं तो पहले हम यहां पर थे 102 में माइनस, अब यहां से हम 104 और आगे चले जाते हैं, कितना 104, यहां से 104 और आगे चले जाते हैं, -104 इस लोकेशन से 104, तो अब इस लोकेशन से हम कहां पर हैं, -206 पर। बात समझ में आ गई। पहले हम यहां से 102 लोकेशन पर थे माइनस, और अब इस 102 लोकेशन से अभी हम और जा रहे हैं कहां तक, -104 तक। तो अब अगर हम कलेक्टिव इनको लेते हैं तो किस लोकेशन पर हम खड़े दिखाई पड़ेंगे, -206 पर। कोई दिक्कत नहीं। आइए इसी ऑपरेशन को हम सब्सट्रैक्शन में देखते हैं। अब -102 और -104 के बीच में कौन सा ऑपरेशन किया जाना है, सब्सट्रैक्शन। इज दैट ओके। नंबर को अलग देखना है, ऑपरेशन को अलग देखना है, इज दैट ओके। दिस इज -102 एंड दिस इज +104। नाउ इट बिकम्स, ये माइनस ये प्लस दोनों साइन अलग अलग हैं, इनका डिफरेंस करिए, कितना आया 2। साइन कौन सा लगा, क्योंकि 4 वाला बड़ा है इसलिए साइन यहां पर मत लगाइए, ये पॉजिटिव साइन कंसीडर्ड होता ही है। तो इसका आंसर आया 2, जबकि इसका आंसर आया -206। ठीक, आइए नेक्स्ट लेकर चलते हैं। -105 और इसमें एडिशन करना है +115 का। देखिए अब कितना इजी हो गया, आंसर आया 10 और साइन कौन सा आएगा, प्लस का। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, और इस प्लस को लिखा नहीं जाता है इसलिए इसको एज इट इज 10 लिख दीजिए। ठीक, अब यहां पर आ जाइए, -105 में आपको सब्सट्रैक्ट करना है 115। ठीक, ओके, 115, ये माइनस और ये प्लस, कितना आया
इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन माइनस ही आया, इक्वल टू -105 एंड -115, दोनों का एडिशन कितना आया, वो दोनों का सब्सट्रैक्शन कितना आया, 115, 5 20 और 220 माइनस 220। सेम चीज कि नंबर लाइन से पहले आप कहां पर थे, 105 पर थे, और इससे आप फिर कितना गए, यहां से यहां तक 115 गए, टोटल कितना बनेगा यहां से यहां तक का 220 विद माइनस साइन, -220। एवरीथिंग ओके? एनी प्रॉब्लम ऑन द ऑपरेशंस? एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम? पहले से बेहतर समझ में आ रहा है कि नहीं? इंटीजर सब पहले से ज्यादा समझ में आ रहे हैं कि नहीं? हाँ। तो कारण क्या है कि जिस समय आप करते हैं उस समय आप ऑपरेशन को नंबर से अलग नहीं कर पाते कि हम ऑपरेशन कौन सा कर रहे हैं, नंबर क्या है ना, और वहीं पे कंफ्यूजन आ जाता है। ठीक है, आइए इसके आगे देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं 25 and 62. Which operation has to be done? Tell me. Addition. That is how much? Equals 5 to 7, 6 to 8. इसका आंसर कितना आ गया, 87। नाउ यहां पर आ जाते हैं 25 माइनस 62, कितना आया, 62 में से 25 का डिफरेंस करिए, कितना आया, 37। 37 के आगे साइन कौन सा लगेगा, क्योंकि -62 बड़ा है इसलिए दैट इज माइनस, ये इसका आंसर है। ठीक है, तो आपने इंटीजर्स के साथ ये दो तरह के ऑपरेशंस सीख लिए। अब आ जाते हैं डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन में। आइए अब आ जाते हैं मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन गुणन, डिवीजन दैट इज भाग। ठीक है, हम इन्हीं नंबर को लेके चलेंगे। 4 प्लस का है, ठीक है, इस पर लिखा नहीं जाएगा, प्लस का 4 है, मल्टीप्लिकेशन करना है किसके साथ, माइनस के 6 के साथ। सबसे पहले ये प्लस का है और ये माइनस का है, इन दोनों साइन का मल्टीप्लिकेशन करिए, कितना हुआ, माइनस, क्योंकि यहाँ पर आप देख चुके हैं माइनस इंटू प्लस कितना होता है, माइनस। अपोजिट साइन जब भी हैं एक पेयर में तो उनका क्या होगा, माइनस। ठीक है, तो माइनस, और सीधे सीधे दोनों का मल्टीप्लिकेशन करिए, 6 6 को 24। ठीक, अब डिवीजन में आ जाइए। 4 डिवाइडेड बाई -6, 4 डिवाइडेड बाई -6 कैसे लिखा गया, 4 डिवाइडेड बाई -6। ठीक, फिर से देखें, यहां पर प्लस और यहां पर माइनस। जब भी माइनस अकेला है प्लस के साथ में, एक प्लस एक माइनस, तो इफेक्टिव कौन होगा, माइनस। इफेक्टिव कौन होगा, माइनस इफेक्टिव होगा। जैसे कि यहां पर भी माइनस इफेक्टिव था, तो डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन में कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये कितना आ जाएगा, 4/6 के साथ में माइनस आ जाएगा। समझ में आ गई बात, ये कितना हो जाएगा, 2/3। और इसको फर्दर अगर आप डिवीजन करना चाहेंगे तो खैर उसको वहीं तक रखिए, -2/3। तो जब प्लस और माइनस अपोजिट साइन आपको दिखाई पड़ेंगे तो हमेशा माइनस आएगा, एक जैसे साइन दिखाई पड़ेंगे तो क्या आएगा, प्लस आएगा। जरा देखें, अगले क्वेश्चन में आ जाएं। एक ही हम लोगों ने कर लिया, एक डिवीजन कर लिया। आइए दूसरे में आते हैं। -102 में मल्टीप्लिकेशन करना है कितने का, -104। ठीक है, ये अब फिर से देखें, माइनस माइनस का मल्टीप्लिकेशन कितना हुआ, प्लस, प्लस हो गया, और मल्टीप्लिकेशन में 102 इंटू 104, जो भी आंसर आएगा वही इसका आंसर है। माइनस माइनस से बढ़ती, यहां पर देखें, -102 डिवाइडेड बाई -104, ये माइनस माइनस आपस में कट जाएंगे, प्लस हो जाएगा, ये आ जाएगा 102/104। कुल मिलाकर एक जैसे साइन अगर हैं तो आंसर क्या आएगा, प्लस आएगा। अगर अपोजिट साइन है तो आंसर माइनस आएगा। नेक्स्ट देखते हैं, अगली दो बची हुई हैं उनको भी देख लेते हैं। -105 में मल्टीप्लिकेशन किया है 115 का, सीधी सी बात है, ये माइनस है ये प्लस है, मल्टीप्लिकेशन में माइनस आएगा, और टोटल वैल्यू कितनी आएगी, 105 इंटू 115, ये इसका आंसर आ जाएगा।
105 into 115 because this is one is minus negative sign, this one is having positive sign, minus into plus that is minus. Okay, यहाँ पर आ जाते हैं minus 105 is divided by 115, तो which one is effective? Minus sign is effective, minus 105 upon 115. ठीक है, ओके, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तीन 15 equals minus 21 by 23. Which one is effective? That is the minus. Okay, and the last one 25 multiplied by 62, that is very easy, you have done always, है ना. Okay, is that okay? Everything is going okay ना, कोई दिक्कत नहीं. अब यहाँ पर आ जाते हैं 25 डिवाइडेड बाई 62, तो ये भी आप करना जानते हैं. हम लोगों ने क्या देखा कि इंटीजर्स क्या है, नेगेटिव नंबर का सेंस क्या है, और इंटीजर्स के साथ जो बेसिक ऑपरेशंस होते हैं वो कैसे किए जाते हैं. दो चीजों को अलग अलग रखना होता है, कौन सा ऑपरेशन कर रहे हैं और किस नंबर पर कर रहे हैं. ओके, इसी के साथ हम लोग मिलते हैं इंटीजर से संबंधित अगले चैप्टर.